भगवद गीता का चौथा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। श्री भगवान बोले, हे प्रथम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं और तुम अभी हुए हैं, पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अनादि और नित्य हैं। मेरा नित्य स्वरूप तो है ही, उसके अतिरिक्त मैं मत्स्य, कच्छ, वाराह, नरसिंह और वामन आदि अनेक रूपों में पहले प्रकट हो चुका हूँ। मेरा यह वसुदेव के घर में होने वाला पार्कट्य अर्वाचीन होने पर भी इसके पहले होने वाले अपने विविध रूपों में मैंने असंख्य पुरुषों को अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं। इसलिए मैंने जो यह बात कही है कि यह योग पहले सूर्य से मैंने ही कहा था, इससे तुम्हें कोई आश्चर्य और असंभावना नहीं माननी चाहिए। इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि कल्प के आदि में मैंने नारायण रूप से सूर्य को यह योग कहा था। उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने अपनी सर्वज्ञता का और जीवों की अल्प ज्ञाता का दिग्दर्शन कराया है। भाव यह है कि मैंने किन किन कारणों से किन किन रूपों में प्रकट होकर किस प्रकार किस किस समय क्या क्या लीलाएं की हैं, उन सब को तुम सर्वज्ञ न होने के कारण नहीं जानते। तुम्हें मेरे और अपने पूर्व जन्म की स्मृति नहीं है, इसी कारण तुम इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। किंतु मुझसे जगत की कोई भी घटना छिपी नहीं है। भूत, वर्तमान और भविष्य सभी मेरे लिए वर्तमान है। मैं अभी जीवों को और उनकी सब बातों को भली भांति जानता हूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूं। अतः जो यह कह रहा हूं कि मैंने ही कल्प के आदि में इस योग का उपदेश सूर्य को दिया था, इस विषय में तुम्हें किंचित मात्र संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके, यह जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में और अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतः इस बात को समझने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि यदि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं, वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्तियों की भांति जन्मता और विनष्ट होता सा प्रतीत होता हूं। इसी तरह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति सा प्रतीत होता हूं। अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार तत्व को न समझने वाले लोग जब मैं मत्स्य, कच्छ, ब्राह और मनुष्यादि रूप में प्रकट होता हूं तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं, और जब मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूं उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं, तथा जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूं तब मुझे अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव साक्षात पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा ही जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं। क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छिपा रहता हूं। यहाँ स्वाम विशेषण के सहित प्रकृतम पद किसका तथा आत्माया किसका वाचक है और इन दोनों में क्या भेद है? भगवान की शक्ति रूपा जो मूल प्रकृति है, जिसका वर्णन 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में किया गया है और जिससे 14वें अध्याय में महद ब्रह्मा कहा गया है, उसी मूल प्रकृति का वाचक यहाँ श्याम विशेषण के सहित प्रकृति पद है। तथा भगवान अपनी जिस योग शक्ति से समस्त जगत को धारण किए हुए हैं,
जिस असाधारण व्यक्त शक्ति से वे नाना प्रकार के रूप धारण करके लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं और जिनमें छिपे रहने के कारण लोग उनको पहचान नहीं सकते, तथा 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में जिसको योग माया के नाम से कहा है उसका वाचक यहाँ आत्माया पद है। मूल प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग शक्ति के द्वारा ही भगवान अवतीर्ण होते हैं। मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है और भगवान की यह लीला योग माया उनकी अत्यंत प्रभावशालिनी ऐश्वर्यमयी शक्ति है। यही इन दोनों का भेद है। मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसे भगवान ने साधारण जीवों से अपने जन्म की विलक्षणता दिखलाई है। अभिप्राय है कि जैसे जीव प्रकृति की बस में होकर अपने अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनि में जन्म धारण करते हैं और सुख दुख भोग करते हैं, उसी प्रकार का मेरा जन्म नहीं है। मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर स्वयं ही अपनी योग माया समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्यक रूप धारण क्या करता हूँ। मेरा वह जन्म स्वतंत्र और दिव्य होता है और जीवों की भांति कर्मवश नहीं होता। साधारण जीवों के जन्मने मरने में और भगवान के प्रकट और अंतर्ध्यान होने में क्या अंतर है? साधारण जीवों के जन्म और मृत्यु उनके कर्म के अनुसार होते हैं, उनके इच्छा अनुसार नहीं होते। उनको माता के गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ता है। जन्म के इस समय वे माता की योनि से शरीर सहित निकलते हैं। उसके बाद शनि शनि मृत्यु को प्राप्त होकर उस शरीर का नाश होने पर मर जाते हैं। पुनः कर्मानुसार दूसरी योनि में जन्म धारण करते हैं, किंतु भगवान का प्रकट और अंतर्ध्यान होना इससे अत्यंत विलक्षण है और वह उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वे चाहे जब चाहे जहां चाहें जिस रूप में प्रकट और अंतर्ध्यान हो सकते हैं। एक क्षण में छोटे से बड़े बन जाते हैं और बड़े से छोटे बन जाते हैं एवं इच्छानुसार रूप का परिवर्तन कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रकृति से बंधे नहीं हैं, प्रकृति ही उनकी इच्छा का अनुगमन करती है। इसीलिए जैसे 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने पहले विश्व रूप धारण कर लिया, फिर उससे छिपाकर वे चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। उसके बाद मनुष्य रूप हो गए। इसमें जैसे एक रूप से प्रकट होना और दूसरे रूप को छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, उसी प्रकार भगवान का किसी भी रूप में प्रकट होना, उसे छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, केवल लीला मात्र है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो माता देवी की गर्भ से साधारण मनुष्य की भांति ही हुआ होगा। फिर लोगों के जन्म में और भगवान के प्रकट होने में क्या भेद है? भेद रहा ऐसी बात नहीं है। श्री भागवत का यह प्रकरण देखने से इस शंका का अपने आप ही समाधान हो जाएगा। वहां बतलाया गया है कि उस समय माता देवकी ने अपने सम्मुख शंख चक्र गदा और पद धारण किए हुए चतुर्भुज दिव्य देव रूप से प्रकट भगवान को देखा और उनकी स्तुति की। फिर माता देवकी की प्रार्थना से भगवान ने शिशु रूप धारण किया। अतः उनका जन्म साधारण मनुष्य की भांति माता देवकी के गर्भ से नहीं हुआ, वे अपने आप ही प्रकट हुए थे। जन्म धारण की लीला करने के लिए ऐसा भाव दिखलाया गया था मानो साधारण मनुष्य की भांति भगवान 10 महीनों तक माता देवकी के गर्भ में रहे और समय पर उनका जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान के मुख से उनका जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवान 2 श्लोकों में अपने अवतार के अवसर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।